धुंध और मौसम की खराबी के फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस मुतअद्दिद परवासें मनसूख कर दी गई। फैसलाबाद से दुबई की 2 परवासें FZ 391 392 मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुंध की लपेट में मुतअद्दिद परवासें मनसूख कर दी गई। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवासें FZ 391 392 मनसूख कर दी गई हैं। अबू धाबी की 2 तरफा परवासें 361 इस हवाले से 316 और 315 फैसलाबाद से दुबई की तरफा परवासें 1Z और इस वक्त 343 344 मनसूख कर दी गई। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवासें जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि धुंध और मौसम की खराबी की वजह से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त उसकी लपेट में है और धुंध के बायस मुतअद्दिद परवासें मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवासें FZ 391 और 392 मनसूख कर दी गई। बात करेंगे इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, धुंध ने फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अपनी लपेट में ले लिया है और आज फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हद निगाह है वो 800 मीटर तक स्टार्ट की गई है। धुंध और मौसम की खराबी के बाद फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। दुबई और अबू धाबी की 2 तरफा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवाजें FZ 391 और 92 बेवजह धुंध मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह फैसलाबाद से अबू धाबी की 2 तरफा परवाजें 3L 315 और 3L 316 मनसूख कर दी गई हैं और इसी तरह फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवाजें FZ 343 और 344 मौसम की खराबी की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा 4 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हकाम का कहना है कि मौसम की खराबी और धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल को मनसूख किया गया है। जैसे ही मौसम में बेहतरी आएगी तो फ्लाइट्स को रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ फैसलाबाद सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल ना हो सकी। स्ट्रीट लाइट्स के लिए लगाए पोल्स भी गायब हो गए। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने और धुंध की वजह से हादसात बढ़ गए हैं, जबकि रात को वारदातों में भी इजाफा हो गया है। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल नहीं हो सकी। स्ट्रीट लाइट्स के लिए लगाए गए पोल्स भी गायब हैं, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से धुंध और स्ट्रीट लाइट की वजह से हादसात बढ़ चुके हैं। शहरी रात को वारदातों में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसकी बिना पर शहरी शिकायत के अंबार लगा दिए गए और इंतजामिया नोटिस ले और लाइट्स को बहाल करी। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स बहाल ना हो सकी। स्ट्रीट लाइट्स के लिए लगाए गए पोल्स भी गायब हैं। शहरियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने और धुंध की वजह से हादसात बढ़ गए हैं। बात करेंगे हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद की मेन शाहरा है सरगोदा रोड, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है बहाल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ प्रोसेस में जब बल्दियाती इदारे बहाल हुए थे, इससे कबल ये उम्मीद की जा रही थी कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बहाल हो जाएँ, लेकिन फिर 2 से 3 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। स्ट्रीट लाइट जो है वो बहाल नहीं हो सकी। कुछ मकामात पर जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल्स लगाए गए थे वो पोल्स भी जो है वो चोरी हो चुके हैं, जिसके बाद जो सरगोदा रोड है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो है रात के जो है अंधेरा छाया रहता है, जिसके बायस जो वारदातें हैं वो भी बढ़ गई हैं और इसके अलावा जो एक्सीडेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यही मेन रोड जो है ये मोटरवे को उसको मिलाता है फैसलाबाद से और दीगर जो इलाके हैं फैसलाबाद के वो इसी रोड के जरिए जो है वो मिलते हैं, जिसके वजह से इस पर जो ट्रैफिक का भाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इनकी वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं आपको? ये स्ट्रीट लाइट की वजह से हमारे इधर बहुत सारी वारदातें हो रही हैं और ना लाइट होने की वजह से बेचारे अंडे वाले जो अंडे बेच के आते हैं उनको लूट लिया जाता है। तो GT रोड पे जंप है छोटे छोटे और वो नज़र नहीं आते लाइट ना होने की वजह से, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लोग गिर जाते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ओके जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, क्योंकि रोड पर जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात के जो है वो कुछ नज़र भी नहीं आता, जिसके बाद जो हादसात हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो रहा है। यहाँ पर और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप रक्षा चलाते हैं, रात गए तक इसी रोड पे रहते हैं, तो यहाँ पर कोई इशू तो नहीं बनता आपको? ब्रेकर ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਏ ਗੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਂਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੋੜ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਮੋੜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
اگر یہاں پہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ رات کے جو ہیں وارداتیں ہوتی ہیں جو اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے، تو کوئی انتظامیہ کو یا کسی کو شکایت نہیں کی آپ نے؟ بالکل اسی طرح ہے، لائٹ ہونے کی وجہ سے وارداتیں بہت ہوتی ہیں، اس کی وجہ حادثے بھی بہت ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. انتظامیہ اس کا ایکشن نہیں لیتی، اس کی وجہ سے یہ اسپیڈ بریکر بھی بنا ہے، ادھر بھی بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لائٹیں نہیں ہیں. یہ سارا معاملہ اس طرح ہی ہے. انتظامیہ کو چاہیے ایکشن لینا چاہیے. جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں، وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، اور انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے اور سرگودا روڈ پر جو ہے اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ ان کو مکمل طور پر دوبارہ سے بحال کیا جائے تاکہ جو حادثات ہیں ان میں بھی کمی واقع اور جو وارداتیں ہیں وہ بھی نہ ہو سکیں. جی اچھا حاصل یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ کیا انتظامیہ سے بھی اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ بالکل، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ جو بیسیکلی سرگودا روڈ پر جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ بیسیکلی بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا کام تھا، لیکن گزشتہ 1.5 سے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بحال نہیں ہوئے، جس کے باعث یہ جو اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ ہے یہ بھی مکمل طور پر جو ہے ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. حاشر وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جبکہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس وقت فیصل آباد کے اندر سرگودا روڈ میں اسٹریٹ لائٹس بحال نہیں ہو سکیں. اسٹریٹ لائٹس کے لیے لگائے گئے پولز بھی غائب ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے اور دھند کی وجہ سے حادثات بڑھ گئے ہیں، جبکہ رات کو وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اور فیصل آباد سرگودا روڈ اس وقت اسٹریٹ لائٹس کے بحال نہ ہونے کی وجہ سے خطرات کی لپیٹ میں ہے. اسٹریٹ لائٹس کے لیے لگائے گئے پولز بھی غائب ہیں. اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے اور دھند کی وجہ سے حادثات بڑھ چکے ہیں. شہریوں کی جانب سے بتایا گیا کہ رات کو وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور انتظامیہ نوٹس لے. انتظامیہ کی جانب سے بتانے کے باوجود ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. لائٹس کو بحال نہیں کیا گیا ہے، جس کی بنا پر آئے روز وارداتیں ہوتی ہیں اور یہاں پر بہت سے لوگ لٹ رہے ہیں. یوریا کھاد کی مصنوعی قلت ختم نہ ہو سکی. چنیوٹ، لالیاں اور بھوانا میں کھاد کا کال پڑ گیا. کسان پریشان. مبینہ بلیک میں قیمت 2400 روپے تک جا پہنچی. بابر منیر رپورٹ کریں گے. یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کے باعث مارکیٹ میں مصنوعی قلت برقرار ہے. بابسوخ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ کھاد مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ کسانوں نے یوریا ڈی اے پی کھاد کی مسلسل کمی اور مہنگے داموں فروخت پر گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ڈی اے پی کھاد کی قیمت 9000 روپے سے تجاوز کر گئی اور یوریا کھاد سرے سے ہی دستیاب نہیں. یوریا مڑ کوئی نہیں مل رہی. اگے ڈی اے پی کا وقت آج تو ڈی اے پی نہیں ملی. ڈی اے پی بھی اجے تھلے کوئی نہیں سٹی ہوئی. ہوں وہ بھی 9000 تو گھٹ ڈی اے پی نہیں پی ملتی نقد کیش دے. ہوں یوریا کا ٹائم آیا تو یوریا نہیں مل رہی. جس کھاد ہی انہوں نہیں ملنی. فصل ہونی کی ہے. گندم بیجی ہے سر، اس کو تقریباً پانی کی کھاد کی ضرورت ہے. یوریا کی کہ ڈی اے پی نہیں مل رہی، وہ بڑی اوکھی ٹوٹی ہے. اور ڈی اے پی یوریا بجے تقریباً مہینہ ہو گیا سر، نہیں مل رہی. کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت صحیح معنوں میں کسان دوست پالیسیوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے. یوریا کھاد نایاب ہونے سے شدید پریشان ہے. کاشتکاروں نے یہ بھی کہا ہمارے ہاتھوں میں پیسے ہیں مگر کہیں بھی کھاد دستیاب نہیں، جبکہ کھاد کی قلت سے گندم کی بوائی لیٹ ہونے اور پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے. 9100 کی 9000 روپیہ جی نیٹ کیش بھی دیتی ہے، 9000 روپے تو ملی. کسانوں نے حکومت سے یوریا اور ڈی اے پی کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. کہ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. اب دھند کے باعث فیڈر ٹرپنگ پر قابو پایا جا سکے گا. فیسکو کی جانب سے شہر کے بیشتر فیڈرز پر فوگ ڈسکس نصب کر دی گئی ہیں اور فیسکو کی جانب سے فوگ ڈسکوں پر لاکھوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. اویس علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے. اب جو ہے وہ دھند کی وجہ سے فیڈر ٹرپنگ سے بجلی کی بندش میں کمی آئے گی. فیسکو کی جانب سے شہر کے بیشتر گریڈ اسٹیشنز کے فیڈر پر فوگ ڈسکیں جو ہیں وہ نصب کر دی گئی ہیں. فوگ ڈسکوں کی خریداری پر فیسکو کی جانب سے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے. اس سے متعلق فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ دھند کی وجہ سے جو ہے وہ گریڈ اسٹیشنز کے بیشتر فیڈرز پر ٹرپنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے فوگ ڈسکیں نصب کی گئی ہیں بیشتر فیڈرز پر تاکہ دھند کی وجہ سے فیڈر ٹرپنگ میں کمی آئے اور صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. اور بالخصوص جو ہے وہ شہر کے صنعتی شہر فیصل آباد کے جو بیشتر گریڈ اسٹیشنز کے اندرون شہر کے فیڈرز ہیں وہاں پر. شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ کی جانب سے حد بندیاں لگ بھگ مکمل کر لی گئیں. ضلع انتظامیہ کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کو ڈیٹا بھجوایا جائے گا. 1 جنوری سے حلقہ بندیوں پر کام شروع ہو جائے گا.
बात करेंगे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें डिमार्केशन के हवाले से तो यहाँ पर जो हदबंदियाँ वो तकरीबन लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि 31 तक जो हदबंदियाँ उन पर साइन हो जाएं और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हल्का बंदियों के हवाले से लिखा जाए। बात से रहे कि फैसलाबाद में जो मुकामी हुकूमतें हैं वो अपनी मुद्दत 31 दिसंबर 2021 तक मुकम्मल कर लेंगे और फिर उसके बाद जो नया बल्दियाती आर्डीनेंस है वो नाफजुल अमल हो जाएगा और उसके मुताबिक जो फैसलाबाद में मुकामी हुकूमतों की तादाद 9 की बजाय सिर्फ 2 रह जाएगी कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसिल होगी और जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 170 के करीब जो है नेबरहुड कौंसिल्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो भी इलाका डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का होगा, शहरी इलाका, वहाँ पर नेबरहुड कौंसिल्स 15,000 की आबादी पर बनाए जाएंगे और बाकी 700 से ज़ायद जो इलाके वहाँ पर आबादी के हिसाब से विलेज कौंसिल्स बनाई जाएंगी जो कि 20,000 आबादी पर बनाई जाएंगी। इससे कबल 179 यूसीज थी जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में थी, जबकि 157 यूसीज शहरी हदूद में थी। अभी इसमें मज़ीद इजाफा किया जा रहा है क्योंकि जो आबादी है वो 20,000 की शर्त रखी गई है, तो इसमें 200 से ज़ायद जो विलेज कौंसिल्स हैं वो विलेज कौंसिल के इलाके में बनेंगे और इसके अलावा जो वहाँ पर शहरी इलाका नेबरहुड कहलाएगा और वो तमाम के तमाम वोट डिस्ट्रिक्ट मेयर को डालेंगे। तो इस सिलसिले में जो हदबंदी है वो मुकम्मल हो गई है तकरीबन और अब हल्का बंदियाँ जो है वो 1 जनवरी से। शुक्रिया वैस अब्दुल रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 18,000 में यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर के खुफिया इतलात पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे, फर्टिलाइजर स्टॉक का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद की बिला तात्तुल फराहमी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक हो गए। एसी सज्जाद महमूद बाबर ने खुफिया इतलात पर महकमा ज़राअत अमला के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, फर्टिलाइजर शॉप और गोदामों को चेक किया और स्टॉक का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर ने खाद डीलर्स को जखीरा अंदोजी की सूरत में जेल भेजने का इंदिया दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर ने सिटी 41 से गुफ्तगू की और कहा काश्तकारों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवाम जखीरा अंदोजों की निशानदेही करें। इंतजामिया की जानिब से नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां खुशआइंद इकदाम है। ताहम काश्तकारों को इस मिशन की कामयाबी के लिए इंतजामिया का साथ देना होगा। कैमरामैन साजिद हुसैन खोखर के साथ सितारा एनर्जी के CEO मियां जावेद इकबाल के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब शहर की बिजनेस कम्युनिटी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सितारा केमिकल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां मोहम्मद इदरीस, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर, साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम, अयूब असलम मंच, साबिक चेयरमैन PTA असगर अली शरीक हुए। सितारा एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां जावेद के साहबजादे अब्दुल्ला की शादी सितारा एनर्जी के CEO मियां अनीस की साहबजादी के साथ अंजाम पाई। दावत वलीमा में शहर की ताजिर बरादरी समेत सनतकार और सियासी शख्सियात शरीक हुई। लेगेसी ग्रुप के हेड चौधरी यासीन, PHMA चेयरमैन काशिफ ज़िया, साबिक मेयर फैसलाबाद चौधरी शेर अली, MPA मियां ताहिर जमील, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जाफर डोगर ने भी तकरीब में शिरकत की। डाइस एंड केमिकल के चेयरमैन राशिद मुनीर, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां आफ्ताब, मॉडल सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद भट्टी, साबिक टाउन नासिम, लायलपुर टाउन सज्जाद हैदर चीमा, साबिक चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद भी शरीक हुए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शबीर चावला, ज़िया अलमदार, एबोमा के चेयरमैन आरिफ एहसान, सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद, चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद ने शिरकत की। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साबिक चेयरमैन शाहिद मुमताज बाजवा, डॉक्टर जावेद इकबाल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर राना नतीम शरीक हुए। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है और साथ ही सड़क किनारे लगे लंडे के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। महंगाई के दौर में लंडा किसी नेमत से कम नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तोबा टेक्सिंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सड़क किनारे लंडे के स्टॉल्स लग गए जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी कहते हैं सख्त सर्दी और महंगाई से बचने के लिए लंडा स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं ताकि कम कीमत में जर्सी, स्वेटर वगैरह खरीद सकें। महंगाई बहुत है, इसकी वजह से हम इसकी तरफ रुख कर रहे हैं। 500-400 रुपये दिहाड़ी है, इसमें क्या बनता है। ये लंडा है, ये हमको गुजारा कर रहे हैं, इसलिए बच्चों के लिए स्वेटर जर्सी जैकेट वगैरह लेने के लिए आए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। लंडा बाजार में भी अशियाए जरूरिया के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। लंडा स्टॉल्स पर बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। बाजार की मुनासिब से फिर भी ये थोड़ा कम रेट में है, फिर भी इसमें गुजारा हो रहा है और हम इसीलिए अभी लंडे का रुख कर रहे हैं
اور بس بچوں کے لیے گزارا کریں گے اور خود کے لیے بھی بس یہی خرید رہے ہیں. شہریوں کے لیے سخت سردی میں سڑک کنارے لگائے گئے لنڈا سٹالز کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرہ مین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، City 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ.